कुलविंदर कौर के अगर हाथ में हथियार होता तो मार देती, तो आज क्या होता। लोग बोल रहे हैं कि भैया उस औरत के साथ खड़े रहो। ठीक है, खड़े रहते। किस बात पे मारी है कि 100 रुपये वाला बयान पे। ऐसे तो मोदी जी को 75 गाड़ी मिलती है देश में, मोदी जी मारते फिरेंगे। तुमको इतना था तो उसके नाम पे कंप्लेन करती है। और कौन सा किसान आंदोलन, बिल तो वापस हो गया। मैंने तो ऐसा भी वीडियो देखा है कि किसान आंदोलन में 10-15 औरतों को नाचते हुए गाना में बोलते हुए कि मोदी मर जा ऐसे ऐसे अपशब्द निकाल रहे थे। हम तो नहीं बोल रहे हैं, तुम प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हो। ठीक है भैया, देश का रिप्रेजेंटेटिव है, कोई ऐरा गैरा रोड पे चलता हुआ यार नहीं है। ये जिसे शेरनी बना रहे हैं ना, वो शेरनी नहीं, उसको गलत मोटिवेट कर रहे हैं कि कल वो और कुछ बड़ा करे। फिर कर दो, आईसीस ज्वाइन करवा दो, हथियार उठा के मारते रहे और नाम कमाए। यही चाहते हो देश में। और बात रही जिसको नेता बना रहे हैं, एक बार सोचे कि कल इंदिरा को मारा तो आतंकवादी, आज इसको मार दिया तो देशभक्त, देश क्रांतिकारी नहीं, जेल के पीछे जाना चाहिए ऐसे लोग। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर जिस तरीके के इंसिडेंट सामने आया, कंगना रनौत को जो है वो थप्पड़ मारा गया, आपको लग रहा है किसी भी तरह से इसके पीछे कोई साजिश थी या फिर ये गुस्सा था? जिस तरीके की वो तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि मेरी माँ को इस तरीके के लेकर स्टेटमेंट दिए थे, जिसकी वजह से मैंने ऐसा कुछ किया। देखो भाई, कुलविंदर कौर है उसका नाम। कुलविंदर कौर के अगर हाथ में हथियार होता तो इंदिरा गांधी को मारने वाले भी तो हाथ में हथियार था। अगर कुलविंदर कौर के हाथ में हथियार रहती, मार देती, तो आज क्या होता। लोग बोल रहे हैं कि भैया उस औरत के साथ खड़े रहो। ठीक है, खड़े रहते। किस बात पे मारी है कि 100 रुपये वाला बयान पे। ऐसे तो मोदी जी को 75 गाड़ी मिलती है देश में रोज़। माँ बहन चोर लुच्चा लफंगा बोल देते हैं, तो मोदी जी मारते फिरेंगे। तुमको इतना था तो उसके नाम पे कंप्लेन करती है। और कौन सा किसान आंदोलन, बिल तो वापस हो गया। मैंने तो ऐसा भी वीडियो देखा है कि किसान आंदोलन में जिन माओं का नाम सबको नहीं, कुछ जो मैंने देखा है 10-15 औरतों को तो मैंने ये भी देखा है नाचते हुए गाना में बोलते हुए कि मोदी मर जा ऐसे ऐसे अपशब्द निकाल रहे थे। हम तो नहीं बोल रहे हैं, तुम प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हो। ठीक है भैया, देश का रिप्रेजेंटेटिव है, कोई ऐरा गैरा रोड पे चलता हुआ यार नहीं है। जो लोग कन्हैया को, ये क्या नाम है, कंगना को समर्थन कर रहे हैं, ये क्या नाम है, विशाल दडलानी नाम है, क्या बोल रहा है कि मैं नौकरी दे दूंगा। इसका मतलब देश में जितने भी एंटी तत्व किसी को मारते रहेंगे तू नौकरी दे दे। तो एक काम करना, दक्ष चौधरी ने भी मारा था कन्हैया कुमार को, जा नौकरी दे दे, IAS IPS बना दे। इसके हाथ में है कुछ, सिर्फ और सिर्फ ये तोड़ने की राजनीति। ये देखते हैं जहां से देश टूट जाए, हिंदुत्व टूट जाए, हिंदू विचारधारा टूट जाए, एकता टूट जाए, वहां बोलते हैं। विशाल दडलानी यही है ना। मैं थोड़ा पास्ट बताता हूँ, लगे रहो। केजरीवाल का गाना यही गया था। आज दिखा रहा है ना, ध्रुव राठी का जो कजिन ब्रदर बना फिर रहा हुआ है, इसके भी चेहरे वही हैं। और बात रही कंगना रनौत की, कंगना रनौत एक देशभक्त है, कभी भी देश के खिलाफ नहीं बोली है। कुछ लोगों का मैंने ये भी ट्वीट देखा था, मोहम्मद जुबैर का, जिसने नुपुर शर्मा के खिलाफ ट्वीट करता था, उनको प्रॉब्लम क्रिएट करवाया। क्या बोलता है कि जो लोग कन्हैया कुमार को थप्पड़ मारे वो खुलेआम घूम रहे हैं, और जो कंगना रनौत को थप्पड़ मारा उसको सस्पेंड कर दिया गया। आप एक बात बताओ। और वो कुछ दिन एक और ट्वीट कर रहा है कि अयोध्या के लिए अपशब्द बोल रहा है, वहाँ के लोगों के लिए। ये चिंता करेगा मोहम्मद जुबैर, जिसको आए दिन फैक्ट चेकर है ना, 100 में से 90 फैक्ट इसके गलत होते हैं। सिर्फ और सिर्फ आ जाता है समाज में जातिगत भेदभाव पैदा करने, हिंदू मुस्लिम कराने का असली जड़ ये है। और बात रही जुबैर की, बोल रहा है कन्हैया कुमार कौन था। कन्हैया कुमार ने सेना के उंगली उठाया था, सेना को रेपिस्ट बोला था, देश के टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थक बना फिर रहा था। इसलिए उसको भारत का हर नागरिक थप्पड़ मारना चाहता है और मारेगा। मैं भी मारूंगा अगर मेरे सामने दिख गया। कंगना रनौत, कभी उसने देश के खिलाफ अपशब्द बोला? हमेशा सेना की तारीफ की, सरकार की प्रशंसा की, देश में एकता का मिसाल दी। उसको इसने पर्सनल ग्रजेज में मारा। और क्या पता कहीं पन्नू अन्नू ने फंडिंग दे दिया हो। इनाम तो पन्नू ने बोल दिया कि मैं पैसा दूंगा। अब सोचो, घटना होता नहीं है कि ये खालिस्तान सपोर्टर पन्नू आ जाता है। ये 2-4 लोगों का पंजाब का असली छवि खराब करने में इन्हीं पन्नू अन्नू का हाथ है। जैसे वहाँ से अमृतपाल जीत गया, किस बात पे जीता भाई? आप सोच रहे हो, आम आदमी वो 4-4.5 लाख वोट लाया है। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, अकाली दल सबको हरा दिया। बैठा कहाँ है? डिब्रूगढ़ जेल में। तो आप किसको जितवा रहे हो? एक जेल में उस आदमी को, अमृतपाल को जिता रहे हो। इंदिरा गांधी को जिसने मारा, जो गार्ड ने, उसके बेटे को जितवा रहे हो। एक वो राशिद कौन सा है, वहाँ से फारूक अब्दुल्ला को हराया कश्मीर से, वहाँ पे लगभग 2 लाख वोटों से। उसका क्या नाम था? मोहम्मद राशिद की क्या नाम था उसका? हाँ, तिहाड़ जेल में अभी बंद है। वो क्या करता था? बीप पार्टी ऑर्गेनाइज करवाता था, पाकिस्तान के लिए हथियार सप्लाई करता था। ये मकबूल भट्ट और सरजील इमाम, ये क्या नाम है, इसके लिए डिनर का अरेंजमेंट करवाता था। और वो आदमी को तुम 2 लाख वोटों से जितवा रहे हो। तो सोचो किस तरह के विचारधारा के लोगों को इस चुनाव में जिताया जा रहा है। पूरा का पूरा देश को तोड़ने का, बेड़ा गर्क करने का लोगों ने सोच रखा है। और सिर्फ क्यों? क्योंकि एक आदमी से नफरत है। अरे भैया, तुमको मोदी पसंद नहीं है ना, तो अपने घर का कैंडिडेट खड़ा कर दो, अपने लोकल एरिया का नेता खड़ा कर दो। लेकिन ऐसे गलत विचारधारा लोगों को
समर्थन मत दो कि कल जीतने के बाद वो तुम्हारा ही शोषण करे। पर कह रहे कुलविंदर कौर किसने क्या गलत किया, बोला कि अगर किसी की माँ को इस तरीके के लेकर स्टेटमेंट दिए जाएंगे, चीज़ें बोली जाएंगी तो उसका गुस्सा था, तो गुस्सा निकल गया। बहुत सारे लोग समर्थन में आ रहे हैं, बॉलीवुड से भी आ रहे हैं, अलग अलग जगहों से आकर के समर्थन कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम पैसा देंगे, हम इनाम देंगे, ऐसी बहन होनी चाहिए, ऐसी लड़की होनी चाहिए, ऐसी वीरांगना है, इस तरीके की चीज़ें। इनाम देना है ना, तो जो लोग एक्सीडेंट में मर जाते हैं, जिनके घर में मर्डर हो जाता है, 4-4 साल 2-2 साल की बच्चियों का रेप कर देते हैं शांति दूत, उनके घर में जा के इनाम दो। रोड पे कितनी गायें मर जाती हैं, उनको उनका इलाज करवाओ, ठीक करवाओ, उनको इनाम दो। इनाम ऐसे लोगों को देकर क्या मैसेज देना चाहते हो कि कल देश में सारे बड़े बड़े नेताओं को टारगेट करके मारते रहो और इनाम लेते रहो। अब फिर लोग बोलेगा फिर कन्हैया के लिए भी तो मारा। कन्हैया कुमार तोड़ने की राजनीति करता है, जेएनयू में उल्टा सीधे नारे लगाया था देश के खिलाफ। तो एक गलत अराजक तत्व को मारना और एक देश के बड़े पदों पे बैठे हुए को मारना, दोनों में फ़र्क होता है। आपको इतना बुरा था, FIR करते, कंप्लेन कराते, आप कौन होते मारने वाले? और अगर उसके हाथ में बंदूक होता तो गोली मार देती थी, फिर यही लोग आता उसका पक्ष लेने, सब बिल में दुम दुबा के भग जाते कि हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये जिसे शेरनी बना रहे हैं ना, वो शेरनी नहीं, उसको गलत मोटिवेट कर रहे हैं कि कल वो और कुछ बड़ा करे। फिर कर दो, ISIS ज्वाइन करवा दो, हथियार उठा के मारते रहे और नाम कमाए। यही चाहते हो देश में? भैया सही एग्जाम्पल दो। दक्ष ने कन्हैया को बजाया तो पूरा देश खुश था, इसने बजाया तो देश के कुछ 1-2% लोग खुश हैं जो देश के तोड़ने की विचारधारा रखते हैं। एक लास्ट मैसेज सिर्फ उनके लिए कि कांग्रेस के जो समर्थक आज खुश हो रहे हैं। कंगना रनौत ने एक पोस्ट डाली खुद और कहा कि जब जो चीज़ इंदिरा गांधी के साथ हुई थी वो किसी के भी साथ हो सकती है। अगर मेरे साथ जैसे एयरपोर्ट पर हुआ, कल को जो राफा गैंग पूरा जो आज सपोर्ट में उतर रहा है कि ऑल आइज ऑन राफा, इनके साथ भी तो ये एयरपोर्ट पर हो सकता है। सुनो ना, कांग्रेस को जो मारता है ना वो आतंकवादी हो जाता है। कांग्रेस वालों को मारने को आतंकवादी और बीजेपी को जो मारता है वो राष्ट्रभक्त हो जाता है। समझो इस विचारधारा को। जब इंदिरा गांधी को मारने, एक महिला का तो सम्मान करो। अगर औरत के मारने के बाद तुमने सिखों का नरसंहार करवा दिया, आलू मूली की तरह कटवा दिया, एकदम गले में टाइट जला के डाल दिया, पूरा दिल्ली जला दिया, सारे हिंदू घरों घरों में छुप के सारे सिख भाइयों बहनों को उनको शरण मिला, दिल्ली खाली करवा दिया, पूरा पंजाब जला दिया। और दुर्भाग्य उसी स्टेट में इतने साल तक कांग्रेस राज कर रही थी। क्या क्या मुंह खोलूं, शर्म आना चाहिए इस बात पे। और बात रही जिसको ये नेता बना रहे हैं, एक बार सोचे कि कल इंदिरा को मारा तो आतंकवादी, आज इसको मार दिया तो देशभक्त, देश क्रांतिकारी नहीं, जेल के पीछे जाना चाहिए। ऐसे लोग गलत मैसेज दे रहे हैं, बंदूक होता मार देते। कन्हैया कुमार को एक थप्पड़ मारा, दक्ष चौधरी को तो इन्होंने मॉब लिंचिंग कराने की कोशिश की, वो कोई नहीं दिखाता है। एक आधा थप्पड़ दिख गया, दिखा दिए, वो रोज था। कोई नेता में दिख गया, इंक फेंक देता है, काला झंडा दिखा देता है। कन्हैया कुमार को तो कोई गोली नहीं चलाया। और कन्हैया कुमार को मारने के बाद दक्ष कितना पीटा, मारने की कोशिश किया लोग ना। इसको किसने मार दिया? किसने मारा? कुलविंदर कौर को। उल्टा चौर में बोले जा रही है। ऐसे लोग समाज के लिए गलत तत्व है, गलत मैसेज फैलाते हैं, इनको कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए। और बात रही, दोनों चीज़ अलग है, कन्हैया का पिटना और इसका पिटना दोनों फ़र्क है। और जो लोग इसका मज़ा ले रहे हैं उसको पब्लिक समझे कि ये सिर्फ मज़े लेने वाले लोग हैं, ये किसी के सगे नहीं है, सिर्फ देश को तोड़ने की विचारधारा रखते हैं। नेता बनना है तो नेता बनो, नेता बनने की एक्टिंग मत करो। कुर्ता पैजामा लगाने से और थप्पड़ मार देने से किसी बड़े आदमी को नेता नहीं बना जाता। नेता का एक विचारधारा होता है। राष्ट्र समाज अपने लोगों के लिए करो। इसका मतलब तो कल मोदी जी को धक्का मार दो और देश में नाम कमा लो, ये ना है देश का हाल। तुमको तो कोई वोट नहीं देना चाहिए कि तुम ऐसे ऐसे शब्द बोल के तुम नेता बन रहे हो। लेकिन दुर्भाग्य देखो, जब वो अमृतपाल, राशिद, इंदिरा गांधी का किलर का बेटा, ये यहाँ पे जो मोदी जी को टुकड़े टुकड़े करने की बात किया, वो लोग जब, इमरान मसूद, वो लोग जब जीत जा रहे हैं तो क्या उम्मीद करते हो इस अंधे पब्लिक से? कांग्रेस अपना मैनिफेस्टो करवाता है कि 8,500 रुपया पर मंथ देंगे, 1 लाख सालाना देंगे। और सोचो कितनी भ्रमित और इडियट पब्लिक है कि पब्लिक पहुँच भी गई कांग्रेस कार्यालय लखनऊ में। मैं बोलता हूँ मूर्ख बनाने का, मैं तो बोलता हूँ तो अच्छा है। मोदी जी को भी बोल देना चाहिए चुनाव से पहले कि हम सबको 5-5 लाख रुपया देंगे हर महीना, पूरा 500 प्लस सीट जीत जाओ। वादा ही है तो बोल दो, तोड़ने में क्या है। लेकिन ये लोग गद्दारी तो नहीं करता। तुम झूठ बोल के चुनाव के टाइम, देखो ये चुनाव के टाइम ही क्यों ऐसा, चुनाव के टाइम ही तुमने झूठे वादे किए, अब 1 रुपया नहीं मिल रहा, सरकार बनी नहीं। दूसरी चीज़, ये लोग जातिगत राजनीति, राजपूत त्यागी भूमियार करवा देता है लोग, उसमें लड़वा दिया। तो पब्लिक को भी ये कहीं ना कहीं समझना चाहिए कि चुनाव के 10-20 दिन में जो प्रलोभन दिए जाते हैं वो गलत और फेक होते हैं। इससे बचिए, वरना आपके एक पल के गुस्से के लिए आप अच्छे सरकार और देश को प्रगति बनाने में आपका जो योगदान जाना चाहिए वो आप नहीं दे पाएंगे। तो देखिए, लगातार डॉक्टर साहब से बात कर रहे थे, इन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि जो परिणाम आए हैं
वो बेहद चौंकाने वाले हैं। लेकिन हिंदुओं को जागने का समय है। अगर अभी इसी तरीके से बढ़ते रहेंगे तो परिणाम जो है वो कुछ और होंगे और सबसे ज़्यादा नुकसान खुद का ही वो करवाएंगे। और जिस तरीके से कंगना रनौत वाला मामला आया उस पर भी उन्होंने अपने विचार रखे। आप जुड़े रहिए, देखते रहिए न्यूज़ टाइम। धन्यवाद, जय हिंद।